Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today's topic is ratio and proportion. प्रीवियस टॉपिक में अब तक हमने मेंसुरेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने क्वेश्चन वगैरह सब किए थे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रपोर्शन। ये टॉपिक ऐसा है कि हम डेली लाइफ में इसका डेली ही यूज़ करते हैं। इसका रियल लाइफ में हम इसका डेली ही यूज़ करते हैं। हमें कोई चीज़ कितनी लेनी है, कितने रेशियो में लेनी है, उसका क्या रेशियो होगा, ये सब हम डेली यूज़ करते हैं। जैसे हम खाना बनाने में यूज़ करते हैं कि हमें कौन चीज़ कितनी मात्रा में डालनी है, ये भी एक रेशियो का पार्ट है। जैसे हमें अगर कोई सामान लेना है दुकान से, तो कौन चीज़ कितनी मात्रा में लेनी है, ये भी एक रेशियो का पार्ट है। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो हम रियल लाइफ में रेशियो का एग्ज़ाम्पल डेली ही यूज़ करते हैं। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं, आज समझते हैं कि आखिर होता क्या है। तो पहला पॉइंट है, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल आर द की फाउंडेशन फॉर वेरियस अदर कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स। मीन्स रेशियो और प्रोपोर्शन जो है वो की फाउंडेशन है, जो मैथमेटिक्स के अदर कॉन्सेप्ट हैं उसका एक ये की फाउंडेशन है। इसके बेस्ड पे ही हम अदर कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं मैथमेटिक्स के। नेक्स्ट पॉइंट है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आर मेजरली बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। इसका मतलब है कि जो रेशियो प्रोपोर्शन है वो मेजरली बेस्ड है फ्रैक्शन पे। यानी पहली बात, तुम रेशियो को अनुपात और प्रोपोर्शन को समानुपात बोलते हैं, और फ्रैक्शन हमारा अपॉन में होता है कि a/b के फॉर्म में होता है फ्रैक्शन। तो उसी बोला है कि मतलब ये दोनों जो टॉपिक है वो फ्रैक्शन पे बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हैव देयर एप्लीकेशन इन सॉल्विंग मैनी डे टू डे प्रॉब्लम लाइक व्हेन वी कंपेयर हाइट्स, वेट, डिस्टेंस एंड टाइम एक्सेट्रा। इसमें बोला गया जो रेशियो प्रोपोर्शन का एप्लीकेशन है, हम डेली लाइफ में डे टू डे प्रॉब्लम जो होते हैं हमारे डेली लाइफ के, रोज़ ही हम उसे देखते हैं, सॉल्व करते हैं। जब हम कंपेयर करते हैं, हाइट का कंपेयर करते हैं, वेट का कंपेयर करते हैं, डिस्टेंस, टाइम और बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इन रियल लाइफ यू मे फाइंड अ लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल सच एज रेट ऑफ स्पीड, प्राइस ऑफ मटीरियल एक्सेट्रा। तो इन रियल लाइफ में हम लॉट्स ऑफ इसके एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत सारे। जैसे हम स्पीड की अगर हमें रेट निकालनी हो, मटेरियल, कोई भी हम मटेरियल ले रहे हैं उसका प्राइस निकालना है, तो वो उसमें हम देखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रेशियो क्या होता है। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ सेम काइंड ऑफ टू क्वांटिटीज़ बाय द मेथड ऑफ डिवीज़न इज़ वेरी एफिशिएंट। मीन्स टू क्वांटिटी, कोई दो क्वांटिटी है सेम टाइप की, ठीक है, सेम टाइप की क्वांटिटी होनी चाहिए। अदर क्वांटिटी जैसे अगर हम वेट और अगर हाइट का हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो रेशियो नहीं होगा। हम जब हाइट और हाइट का ही कंपैरिजन करेंगे तो वो रेशियो होगा। तो इसमें बोला है कि कंपैरिजन ऑफ सेम टाइप ऑफ टू क्वांटिटीज़। जब हम टू क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन करते हैं बाय मेथड ऑफ डिवीज़न मेथड से, तो उसे हम रेशियो बोलते हैं। ठीक है, दिस रिलेशन गिव्स अस हाउ मैनी टाइम्स वन क्वांटिटी इज़ इक्वल टू अदर क्वांटिटी। ये जो रिलेशन है वो हमें देता है कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के कितने इक्वल है, मतलब एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के कितने गुना है, तो इक्वल होते हैं दोनों, तो कितने गुना इक्वल है ये हमें बताता है रेशियो। ठीक है, इसका सिंबल ऐसा होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है प्रपोर्शन। प्रपोर्शन क्या होता है, इससे हम समानुपात बोलते हैं हिंदी में। टू गिवन रेशियो आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर इज़ कॉल्ड प्रपोर्शन। इसका मतलब होता है कि दो रेशियो जो होते हैं वो आर इक्विवेलेंस, मतलब बराबर होते हैं टू ईच अदर।
दो रेशियो एक दूसरे के बराबर होते, इक्विवेलेंस होते हैं, हम उसी को प्रपोर्शन बोलते हैं, ठीक है। इन सिंपल वर्ड में हम बोले तो इट कंपेयर्स टू रेशियो, ये कंपेयर करता है दो रेशियो को। मतलब जैसे एक रेशियो है हाइट एंड हाइट का और दूसरा रेशियो है वेट एंड वेट का, तो दोनों को कंपैरिजन जो करेगा वो होगा प्रपोर्शन, ठीक है। इसका सिंबल एक तो ऐसे होता है या तो इक्वल टू का होता है, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रपोर्शन। प्रपोर्शन के टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन, दूसरा टाइप इन्वर्स प्रपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है पहले ये देखते हैं। डायरेक्ट प्रपोर्शन डिस्क्राइब द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज़। मीन्स जो डायरेक्ट प्रपोर्शन होता है वो दो क्वांटिटीज़ के रिलेशन को डायरेक्ट रिलेशनशिप, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। इफ़ वन क्वांटिटी इंक्रीज द अदर क्वांटिटी ऑल्सो इंक्रीज। मतलब ये बोला है, इसमें बोला गया है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है उसकी वैल्यू तो दूसरी क्वांटिटी की भी वैल्यू बढ़ेगी, और वाइस वर्सा, यानी सेम ऐसी अगर एक क्वांटिटी की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू डिक्रीज़ होगी। इसी को हम डायरेक्ट प्रपोर्शन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इन्वर्स प्रपोर्शन। इन्वर्स प्रपोर्शन क्या होता है? इन्वर्स प्रपोर्शन डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज़ इन विच इफ़ वन क्वांटिटी इंक्रीज देन अदर क्वांटिटी डिक्रीज एंड वाइस वर्स। इसमें बोला है कि इसमें दो क्वांटिटीज़ के रिलेशनशिप को बताते हैं, जिसमें अगर एक क्वांटिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, एक क्वांटिटी की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, यानी एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा, इसका मीन्स यही है। और अगर सेम ऐसी अगर एक घट रहा है तो दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। ये होता है इन्वर्स प्रपोर्शन। जैसे देखिए x डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है y के, अगर इसकी वैल्यू बढ़ रही है तो इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, और इसकी वैल्यू अगर घट रही है तो इसकी वैल्यू भी घटेगी। ऐसे ही इसमें इन्वर्स प्रोपोर्शन में x इज़ डायरेक्ट इन्वर्स प्रोपोर्शनल टू 1/y। तो इसमें ये बोला है कि अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू घटेगी, क्योंकि ये 1/, में है ना, तो इसकी वैल्यू घटेगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर इसकी वैल्यू बढ़ रही है तो इसकी घटेगी, और इसकी अगर घट रही है तो ये बढ़ेगी, ओके। अब ये था आज का हमारा टॉपिक। अब हम थोड़ा सा रेशियो प्रोपोर्शन को एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए हम रेशियो का एग्जाम्पल लेते हैं। पहले तो रेशियो का जैसे एग्जाम्पल लिया हमने 12:20, 15:25, 18:30, ठीक है। इन तीनों का जो रेशियो आएगा, इन तीनों का 3:5 आएगा। और कैसे आएगा? जो ये होता है A/B के फॉर्म में होता है, रेशियो को हम लिखते हैं, तो ये जाएगा 12/20। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 3 12, 4 5 20। सेम ऐसी 15/25, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 3 15, 5 5 25। सेम ऐसी हम 18/30 को सॉल्व करेंगे तो 6 3 18 और 6 5 30, ओके। तो ये हमारा सब आ रहा है 3/5, यानी 3:5 के। मतलब रेशियो में यही है कि तब सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज़ से रेशियो निकलता है। जैसे अगर हम नंबर का कर रहे हैं तो नंबर का होगा, वेट का करेंगे तो वेट का होगा। से ऐसा नहीं है कि अगर हम नंबर्स के अलावा हम यहाँ वेट का हम कर ले रहे हैं और यहाँ हम हाइट कर ले रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। हमेशा सेम ऐसा होगा, हाइट रेशियो हाइट, ये होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। सेम टाइप ऑफ
क्वांटिटीज़ का हमेशा रेशियो निकलेगा। ऐसे ही हम देखते हैं प्रपोर्शन का, ठीक है। प्रपोर्शन का हम एग्जाम्पल से समझते हैं तो थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे। देखते हैं, जैसे ये है, इसमें बोला गया था कि 2 रेशियो इक्वल होते हैं। तो जैसे हमने ये मान लिया A/B इक्वल टू C/D। मतलब जैसे हमने कोई नंबर ले लिया, ये हो गया, ठीक है। अब नंबर तो अलग है, देखने में तो नहीं लग रहा है कि दोनों सेम होंगे, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा हमें कि ये दोनों आखिर में सेम होते हैं कि मतलब ऐसे ही स्टेटमेंट बोला गया है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 15/21, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, ये तो आ गया 5/7। अब ये इसकी वैल्यू भी 5/7 ही आना चाहिए। इसको भी सॉल्व करके देखते हैं इसको। 30/42 इक्वल टू 6 5 जा 30, 6 7 जा 42। तो अब इसकी वैल्यू भी 5/7 आ गई, यानी ये भी 5/7 आ रहा है, ये भी 5/7 आ रहा है। यानी इसमें सही बोला गया है कि 2 रेशियो का कंपैरिजन, यानी 2 रेशियो इक्वल होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, उसी को हम प्रपोर्शन बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी डेफिनेशन सिद्ध होती है। आज का देखिए, आज का हमारा टॉपिक इतना ही है। टॉपिक मतलब कंप्लीट हो गया है। अब इसके हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। रेशियो प्रपोर्शन के किस किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, क्या कैसे सॉल्व करते हैं, वो अगली वीडियो में हम देखेंगे। और अगर प्रीवियस वीडियो का आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और कोई भी आपको अगर क्वेरी होती है, कोई भी समझ नहीं आता है, कुछ भी टॉपिक या कुछ भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो आप उसको दोबारा से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।